गहने को, सोने को पिघलाया जाएगा। अब पिघला करके उसकी प्योरिटी चेक की जाएगी। चर्चा ये हो रही है कि अब आरबीआई या गवर्नमेंट जो है जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के साथ मिलकर पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल की अगर बात करें तो 15 लाख किलो सोना अकेले इस मंदिर के पास है ऑफिशियली। पहले मोदी जी ने यह कहा कि आप गोल्ड मत खरीदिए, उसके बाद से वित्त मंत्रालय गोल्ड लोन और गोल्ड मेटल लोन का पूरा डेटा खंगाल रहा है। अब इसके बाद से लोगों के कान खड़े हो गए, लोगों में चर्चे आम हो गए हैं कि सरकार की नजर तो हमारे और आपके पास रखे हुए गोल्ड पर है। और ये डर होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उसके कुछ महीने बाद ही इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया था, और स्कीम के माध्यम से आम पब्लिक को यह समझाया गया था, मोटिवेट किया गया था कि आप अपने गोल्ड जो है वो सरकार के पास, बैंकों के पास आप रख सकते हैं और उसके बदले आपको ब्याज मिलेगा। हालांकि इसका खासा असर नहीं पड़ा था, लेकिन इधर लगातार आगे पीछे 2-3 रिपोर्ट ऐसी आई हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब ये कहा गया कि आप गोल्ड मत खरीदिए, फिर उसके बाद से वित्त मंत्रालय के द्वारा ये जो ऑडिट कराया जा रहा है, फिर लोगों में ये डर होना तो स्वाभाविक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि आम भारतीयों के पास लगभग 25 से 27 हजार टन सोना है। और उसके बाद से लोगों में चर्चे हो रहा है कि सरकार कोई ना कोई फिर एक पॉलिसी बनाएगी। अब आप कह सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मैसेज है, पॉलिटिकल भाषण है, र्यूमर फैलाया जा रहा है, लेकिन जरा ध्यान से देखिएगा। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले डीएफसी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने सख्ती के साथ आदेश जारी किया। किस तारीख को? 5 जून को। 5 जून को इस सख्ती के साथ आदेश जारी कर रहा है कि गोल्ड लोन और गोल्ड मेटल लोन से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं, कितना लोन बांटा गया, कितना लोन दिया गया, कितना पैसा आया, कितना गया, क्या किया गया, सब कुछ 3 दिन के अंदर दीजिए। मतलब 5 तारीख को आदेश जारी किया जा रहा है और 8 तारीख तक ही सीमा तय की गई कि भैया आपको देना ही देना है। अब इतनी हड़बड़ाहट में गवर्नमेंट क्यों है? गवर्नमेंट का यह कहना है कि पिछले वित्तीय वर्ष से अगर इस वित्तीय वर्ष की तुलना किया जाए तो सोने का आयात भी 24% बढ़ गया है। यानी कि अचानक ऐसा क्या है कि लोग इतना ज्यादा सोना खरीदने लगे। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी जगह पे सही है। गवर्नमेंट का कहना यह है कि 24% आयात बिल बढ़ा हुआ है, सोना हम ज्यादा खरीद रहे हैं तो उसके बदले फॉरेक्स रिजर्व बाहर गया होगा, सीधी सी बात है। लेकिन एक्स्ट्रा सोना जो खरीदा गया है, क्या इसी साल खरीदा गया? क्या इससे पहले भारतीयों में सोने के प्रति मोहब्बत नहीं थी? इससे पहले क्या भारतीय सोना नहीं खरीदते थे? खरीदते थे, एकदम खरीदते थे। भारतीय कल्चर तो आप सब लोग जानते होंगे, जानता होगा एक ऐसा मेटल है जिससे मतलब अपनी जान से ज्यादा कीमती है। इसके लिए तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लेकिन ये चाहिए तो चाहिए। अब इतनी मोहब्बत है तो 24% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हालांकि जब ये कहा गया है कि आप सोना ना खरीदे, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क किसी को पड़ा नहीं। अब लोगों में चर्चा ये है कि ये हमारे और आपके पास रखे हुए सोने पे सरकार की नजर है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? अब लॉजिक ये देखिएगा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीयों के पास 25 से 27 हजार टन सोना है। यानी कि हमारे और आपके घरों में जो भी थोड़े बहुत सोने होंगे, अगर सबको मिला लिया जाए तो 25 से 27 हजार टन सोना हमारे और आपके पास मिला कर है। अच्छा, हमारे और आपके पास जो सोना होता है वो सोने की सीमा तय है। आयकर विभाग के अनुसार अगर हमारे और आपके पास से अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, फिर भी एक निश्चित सोना हम रख सकते हैं, वह इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगा, रेट के दायरे में नहीं आएगा, कालाबाजारी के दायरे में नहीं आएगा। कितना है? तो अगर विवाहित महिला है, मैरिड है, कोई मैरिड लेडी है, तो 500 ग्राम सोना अपने पास वो रख सकती है। अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तब भी। अगर शादी नहीं हुई यानी कोई लड़की है तो वो 250 ग्राम सोना तक अपने पास रख सकती है। अगर पुरुष की बात कर लिया जाए तो बेचारा मैरिड हो तब भी, अनमैरिड हो तब भी 100 ग्राम से ज्यादा वो नहीं रख सकता है। ये उनके लिए जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कि आप किसी तरीके से आप शो नहीं कर पा रहे, दिखा नहीं पा रहे हैं कि कहां से आया कहां से नहीं आया, तो इतना तक चलिए काम चल जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, आप वसीयत से कहीं से मिला हुआ है, दादा से, नाना से, नानी के घर से आपको वसीयत में मिला हुआ है, पुश्तैनी है, अगर वो आप दिखा सकते हैं तो फिर आप जितना मर्जी सोना अपने पास रखिए, कोई रोक नहीं है। मन करे तो आप कुंटल भर सोना खरीद रख लीजिए, बस यह है कि वो सोना कहां से आपने खरीदा, उतना पैसा कहां से आया, सब कुछ आप दिखा सकते हैं। तो अब याद रखिए कि गवर्नमेंट की नजर इस पर भी है और नो डाउट 100% आज नहीं तो कल आपको एक ऐसी पॉलिसी दिखाई देगी इस पे ब्रेक लगाया जाएगा।
यानी कि एक निश्चित सीमा तय की जाएगी कि आप इससे ज्यादा सोना नहीं खरीद सकते हैं। अब हमारे और आपके घरों में जो सोना है, अब उस पर जरा नजर दौड़ा लीजिए कि हो सकता है भाई हमारे पास थोड़े से सोने हो। तो जो डर की बात हो रही थी, 5 नवंबर 2015 को इन्होंने 3 गोल्ड स्कीम लॉन्च किया। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और इंडियन गोल्ड कॉइन। अभी जो पहला था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, अब ये स्कीम को जरा समझ लीजिएगा ये क्या था। जैसे लोगों में दिलचस्पी तो है गोल्ड खरीदने के लिए, यहाँ गोल्ड खूब खरीदे जाते हैं, मोहब्बत खूब है गोल्ड से, तो ये लगा कि इनको फिजिकल गोल्ड ना खरीद करके ऑनलाइन इनसे कहा जाए गोल्ड खरीदने के लिए। अब ये भारत सरकार ने एक बॉन्ड लॉन्च किया, गोल्ड बॉन्ड। आपसे कहा जाएगा कि आप 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया जो आप जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मार्केट से गोल्ड खरीदें, तो आप फिजिकल गोल्ड मत खरीदिए। आप गवर्नमेंट के पास वो पैसा, इस स्कीम में, इस बॉन्ड में पैसा जमा कीजिए और आप मान लीजिए कि आपने गोल्ड खरीदा हुआ है। अब वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के जितने दिन के लिए, जिस दिन ये मेच्योरिटी पूरी होगी तो फिर आप चाहें तो गोल्ड ले ले गवर्नमेंट से, या फिर आप चाहें तो उसके बदले उस वक्त 5 साल बाद गोल्ड का जितना रेट मार्केट में चल रहा होगा उतने को आपका पैसा ले लीजिए। ठीक, ये तो समझ में आ रहा था। लेकिन एक दूसरी बात क्या थी, इस पर 2.5% का सालाना ब्याज भी गवर्नमेंट देगी। अब इसमें कंडीशन ये थी कि मिनिमम 1 ग्राम सोना आपको खरीदना होता था और मैक्सिमम 4 किलो सोना आपको खरीदना होता था। यहां तक सब सही था, लेकिन ये स्कीम ही पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब क्यों फ्लॉप हो गई? गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये स्कीम लॉन्च करने से लोग अब फिजिकल यानी कि वो धातु वाला गोल्ड नहीं खरीदेंगे, बैंक से इस तरीके से बॉन्ड के रूप में ऑनलाइन गोल्ड खरीद लेंगे, लोगों को लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट वहां पर चुप गई। भाई हम हिंदुस्तानी हैं, अब पब्लिक ये खरीदी, तो जितने लोगों ने भी खरीदा, हालांकि बहुत ज्यादा क्रेज नहीं रहा, ये मुश्किल से 1% लोग ही इसमें इंटरेस्ट दिखाया। हालांकि ये बाद में बंद हो गया बात, अगर चल रहा होता तो बहुत सारे लोग खरीदे होते। अब लोगों ने ये सोचा कि ये एक म्यूचुअल फंड है, एक फिक्स डिपॉजिट है, जैसा शेयर खरीदना है, शेयर के तौर पे इसको खरीदने लगे। लेकिन जो गोल्ड से, फिजिकल गोल्ड से जो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत कम नहीं हुई। गवर्नमेंट जो ये सोची थी कि इस स्कीम से लोगों में ये वो गोल्ड खरीदने की जो लालच है, उस लालच को इससे कम किया जाएगा, तो गवर्नमेंट वहां पर चुप गई। लोगों ने इसमें इन्वेस्ट तो किया, लेकिन गोल्ड खरीदने के, गोल्ड के प्यार और गोल्ड के मोहब्बत, गोल्ड ऑप्शन में नहीं किया। इसको एज ए शेयर में और एज ए फिक्स डिपॉजिट में या पैसा जमा करने के रूप में इसको ले लिया गया। बाद में गवर्नमेंट को लगा तो फिर आगे चल करके इसको बंद कर दिया। दूसरी स्कीम थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब इस स्कीम से ही लोग डर गए। अब डर क्यों गए? ये जो स्कीम थे, इसमें कहा गया कि मिनिमम 10 ग्राम सोना और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं थी। आपके घर अपना सोना है तो आप लाइए, हमारे पास जमा किया दीजिए, और हमारे पास जो जमा कर देंगे, जैसे मान लिया 2020 में आप जमा कर रहे हैं, तो ठीक है, 2020 में जिस रेट का सोना होगा जमा करें। आप इसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए जमा कर रहे हैं, यानी कि 2030 में अगर आप इसको निकालेंगे तो जितने का सोना 2030 में होगा उतना आपको वापस मिलेगा। लेकिन ठहरिएगा जरा, इस स्कीम में बड़ा लोचा था कि 2020 में आप अपने घर का सोना यानी गहना लेके आएंगे जमा करने, तो उस गहने को, सोने को पिघलाया जाएगा। अब पिघला करके उसकी प्योरिटी चेक की जाएगी, यानी कि शुद्धता चेक किया जाएगा। अब फिर यही मामला फंस गया। आप सोच के देखिए कि आपके घरों में जो गहने हों, वो दादी, नानी, दादा, परदादा के जमाने से आया हुआ और बहुत सारे लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है, इमोशन से जुड़ा होता है। अब वो गहना हम ला करके दे दें, आई उसको पिघला दें। अब सोच के देखिए, हिंदुस्तान जैसे देश में क्या वो पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है। ये तो सुपर फ्लॉप हो गया, ये स्कीम चली ही नहीं। हालांकि मुश्किल से इस 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में मुश्किल से 5,000 या 6,000 लोगों ने अपना सोना या जेवर जो है वो जमा कराया था। 5 और 6,000 लोगों में भी ट्रस्ट के लोग ज्यादा थे या कुछ मंदिर ज्यादा थे, बाकी सुपर फ्लॉप हो गया थी, स्कीम वहीं से फ्लॉप हो गई। अब ऐसा एक कोशिश हो चुका है, तो अब जब गवर्नमेंट नई एक्सरसाइज कर रही है तो लोगों में डर होना तो स्वाभाविक था। अब देखिए चर्चा क्यों आम है। चर्चा ये हो रही है कि अब आरबीआई या गवर्नमेंट जो है जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के साथ मिलकर, ध्यान दीजिएगा इस नाम को जरा, जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के साथ मिलकर इस स्कीम को नए तरीके से लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। और ये नो डाउट आज ये
लोग कह सकते हैं कि र्यूमर है, अफवाह है, लेकिन आज नहीं तो कल ये स्कीम आएगी ही आएगी, आप लिख करके रख लीजिएगा। ऐसी पॉलिसी होगी, ये गवर्नमेंट जाने। गवर्नमेंट की पॉलिसी हम नहीं जानते हैं, लेकिन नो डाउट जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के साथ मिल करके एक नई स्कीम लॉन्च की जाएगी और फिर लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि आप अपनी ज्वेलरी को ला करके जमा कीजिए और उसके बदले इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। अब इसमें कंडीशन ये होगी कि आपकी जो ज्वेलरी होगी वो गलाई नहीं जाएगी, तो वैसे की वैसी होगी, उसको नाप तो लिया जाएगा कितने का है और फिर 5 साल 10 साल के बाद आप चाहें तो उसको वापस ले सकते हैं। लेकिन अब वो जो आएगी तो देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी चर्चा जो मार्केट में खूब चल रही है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट है वो ये भी कहती है कि भारत के मंदिरों में लगभग 15,000 टन सोना है, लगभग 15,000 टन सोना है। तो लोगों में ये भी लगता है कि सरकार की नजर यहां भी है। सरकार वो जो स्कीम चलाई थी ना, अभी मैंने बताया है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो चलाई गई थी, वो मेनली जो है वो मंदिरों को फोकस करके चलाया गया था। हालांकि मंदिर भी आगे लगे, एक ऐसा स्कीम था जो लोगों को सिर्फ मोटिवेट किया गया था, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आया, बात खत्म हो गई। ये जो मंदिरों के बारे में जो रिपोर्ट आई है, ये भी कहीं ना कहीं लोगों को डराती है जरूर। अगर ऊपर से 3 4 5 मंदिरों की बात कर लें, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल, तिरुमला तिरुपति आंध्र प्रदेश, श्री लक्ष्मी नारायणी मंदिर तमिलनाडु, श्री हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल और शिरडी साईं बाबा संस्थान महाराज, सिर्फ इनकी बात करें तो इनके पास जो है 15,14,000 किलो सोना सिर्फ इनके पास है। वो भी ऑफिशियली की बात है, अनऑफिशियली की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ऑफिशियली सोना इतना है। सिर्फ अकेले पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल की अगर बात करें तो 15 लाख किलो सोना अकेले इस मंदिर के पास है ऑफिशियली। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसके तहखानों को खोला गया था। और भी कितने तहखानों को, 6 तहखाने हैं, लेकिन 6 तहखानों में सिर्फ 5 तहखानों को खोला गया था। ACDEF यानी कि बी को नहीं खोला गया था। तो सिर्फ इतने तहखानों में ये जो मिला गोल्ड वो है कितना, लगभग 15 लाख किलो। अभी भी बी नहीं खुला है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑफिशियली तो ये है, अनऑफिशियली भी और भी हो सकता है। लोगों में ये भी डर सता रहा है कि जो गोल्ड को लेकर के गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर रही है, तो कहीं ना कहीं मंदिर के इन सोनों पर या हमारे और आपके पास रखे हुए जो गोल्ड है उस पर नजर कहीं ना कहीं तो है। लोग से डिस्कस किया जा सकता है या लोग कर सकते हैं, सरकार जो एक्सरसाइज कर रही है तो उसका उद्देश्य गलत हो सकता है कि लोगों को गोल्ड को कब्जा करना है, लोगों को गोल्ड लेना है, ये विपक्ष के लोग ऐसा कह सकते हैं। लेकिन फेवर की बात करें तो गवर्नमेंट जो है देश की कंडीशन सुधारने के लिए ऐसा कर सकती है। भाई हमारे और आपके पास जो वो गोल्ड पड़ा हुआ है वो ऐसे पड़ा हुआ है, उसका क्या यूज है? अगर वो देश के हित में आ रहा है तो उसके बदले आपको ब्याज भी मिल रहा है और उससे इकोनॉमिक कंडीशन भी सही होगी। कल के डेट में आप चाहते हैं तो फिर आपको वापस मिल भी सकता है, तो फिर इसमें बुराई क्या है? ये दोनों कंडीशन हो सकती है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये गवर्नमेंट जो एक्सरसाइज कर रही है ये क्या सही है और इसमें गवर्नमेंट कितना सक्सेस होगी? जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं जो गोल्ड से इतनी मोहब्बत करते हैं, अब आप जरा बताइएगा कि क्या ये मोहब्बत छूट जाएगी? अपना गोल्ड लाकर के गवर्नमेंट के पास है, किसी भी स्कीम के तहत क्या गोल्ड लाके जमा कर सकते हैं? और ऐसे कितने लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।